नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित है। वो स्वरूप जो केवल सौंदर्य नहीं बल्कि अधर्म के अंत और धर्म की विजय का प्रतीक है। ये कथा हमें शक्ति, श्रद्धा और विश्वास का गहरा अर्थ समझाती है। पुराणों के अनुसार जब राक्षसों का अत्याचार पृथ्वी और स्वर्गलोक तक फैल गया, तब देवता अत्यंत चिंतित हो उठे। विशेषकर महिषासुर जैसे दानवों के आतंक से त्रस्त होकर सभी देवताओं ने एक साथ अपनी दिव्य शक्तियों का संकल्प किया। उस तेज से एक अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसी प्रकाश से प्रकट हुई मां दुर्गा का एक दिव्य स्वरूप, मां कात्यायनी। कहा जाता है कि महर्षि कात्यायन ने कठोर तपस्या करके देवी से प्रार्थना की थी कि वे उनकी पुत्री रूप में जन्म ले। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उनके आश्रम में जन्म लिया, इसीलिए वे कात्यायनी कहलाईं। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी है। सुनहरी आभा, सिंह की सवारी, 4 भुजाएं, एक हाथ में तलवार जो अधर्म का विनाश करती है, दूसरे में कमल जो पवित्रता और शांति का प्रतीक है, और शेष 2 हाथों में अभय और वरद मुद्रा जो भक्तों को निर्भयता और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जब राक्षसों का अत्याचार चरम पर पहुंच गया, तब मां कात्यायनी ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उनकी दिव्य शक्ति और तेज के सामने दानव टिक न सके। अंततः उन्होंने अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना की, ये दर्शाते हुए कि जब भी अन्याय बढ़ता है तब शक्ति स्वयं अवतार लेकर उसे समाप्त करती है। नवरात्रि के इस दिन मां की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, दीपक जलाएं और मां को शहद का भोग अर्पित करें। कात्यायनी महामाये मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप करें। मान्यता है कि इससे विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सफलता व विजय प्राप्त होती है। इस कथा का संदेश है कि जब हम सच्चे मन से शक्ति की आराधना करते हैं तो हमारे जीवन के सभी भय और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। मां कात्यायनी सिखाती हैं कि साहस और विश्वास के साथ खड़े रहें। धर्म की जीत निश्चित है। जय मां कात्यायनी। कृपया इस कथा को लाइक करें और ऐसी ही रोजाना भाव विभोर करने वाली व सोच बदल देने वाली सनातन धर्म कथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।